आप सभी भगवत प्रेमियों को मेरा सादा जय श्री कृष्ण। आप श्रवण कर रहे हैं भागवत महापुराण का प्रतिदिन एक अध्याय। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए हम भागवत जी के नियमित अध्याय में प्रवेश करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। दशम स्कंद के 56वें अध्याय में श्यामंतक मणि की कथा, जामवंती और सत्यभामा का विवाह का प्रसंग आज हम श्रवण करेंगे। श्यामंतक मणि की कथा कही मुनि समझाए, नृपति परीक्षित सुन रहे मन में अति हर्ष आए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय सत्राजित ने भगवान सूर्य की उपासना करके उनसे श्यामंतक नाम की मणि प्राप्त की। उस मणि का प्रकाश भगवान के समान ही था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। सामने से प्रकाशमान पुरुष को आते देखकर यादवों ने कहा, हे भगवान, आपके दर्शनों के लिए साक्षात सूर्य भगवान या अग्निदेव चले आ रहे हैं। आपकी महिमा अति अलौकिक है। आपके दर्शनों को भगवान शंकर भी आते हैं। कभी ब्रह्मा और कभी इंद्र तो निरंतर ही अपने मुकुट को आपके चरणों में रखते हैं। सामने से हमारे नेत्रों को चौंधाते हुए सूर्य भगवान भी चले आ रहे हैं। आपकी प्राप्ति का मार्ग सभी ढूंढते रहते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उन अनजान पुरुषों की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसे और बोले, हे यादवों, यह सूर्य भगवान नहीं है। सत्राजित ने सूर्य भगवान की आराधना करके यह चमकीली मणि प्राप्त की है। इससे 8 भार सोने का नित्य प्रतिदिन प्राप्त होता है। जब सब लोग इसी प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय सत्राजित वहां आ पहुंचा। सत्राजित को देखकर यादवों ने कहा, अरे सत्राजित, यह तेरे पास अलौकिक दिव्य मणि है। यह अलौकिक सुंदर वस्तु का अधिकारी तो राजा होता है, इसलिए तो इस मणि को हमारे राजा उग्रसेन को दे दे। किंतु सत्राजित यह बात सुनकर बिना कुछ उत्तर दिए वहां से चला आया। श्यामंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित किया गया। यह मणि नित्य उसे 8 भार का सोना देती थी। जिस देश में और जिस स्थान में यह मणि रहती, वहां पर दुर्भिक्ष, महामारी, बीमारी आदि कोई भी कष्ट नहीं होता था। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को पहनकर घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन में चला गया। उसके घोड़े और प्रसेनजित को एक सिंह ने मार डाला और उससे मणि छीन ली। उस सिंह को ऋक्षराज जामवन ने मारकर मणि प्राप्त की और मणि को लेकर अपनी गुफा में चला गया। वहां पर अपने बालक को खिलौना बना के दे दिया। जब प्रसेनजित लौट कर नहीं आया तो सत्राजित ने समझा कि मेरे भाई को श्री कृष्ण ने मारकर मणि छीन ली। यह बात उसने अपनी स्त्री से कही। स्त्री ने कानाफूसी करते हुए अन्य स्त्रियों को कही और सारी बात द्वारका में फैल गई। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि मुझे व्यर्थ में चोरी का कलंक लगा है, तब वे उसे धोने के उद्देश्य से नगर के कुछ प्रमुख यादवों को लेकर रथ पर सवार होकर श्यामंतक मणि की खोज में निकल पड़े। जब वे उस जंगल में पहुंचे तो वहां घोड़ा सहित प्रसेनजित को मरा देखा। वहां निकट ही सिंह के पंजे का निशान था। जब उन्हें प्रसेनजित के पास मणि ना मिली तो सिंह के पंजों के सहारे आगे बढ़े। तब उन्हें सिंह भी मरा हुआ मिला। फिर वहां पर रीछ के पैरों के निशान दिखे जो एक गुफा की तरफ जाते थे। वे उस भयंकर गुफा के निकट पहुंचे। तब उन्होंने यादवों से कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं इस गुफा में प्रवेश करके मणि लेकर जाने वाले का पता लगाता हूँ। इतना कहकर वे सभी यादवों को गुफा के मुख पर छोड़कर गुफा में घुस गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उस प्रकाशमान मणि को रीछ का एक बालक लिए हुए खेल रहा है। तब उन्होंने झट से उस मणि को उठा लिया। जब उस जामवन को पता चला तो वह अति क्रोधित हुआ और श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटा। उधर से जामवन प्रहार करता और इधर श्री कृष्ण पत्थर आदि से प्रहार करते। कभी घूसों, कभी लातों से परस्पर युद्ध होता था। इस भांति युद्ध करते करते गुफा में 28 दिन हो गए। उधर जब यादवों ने देखा कि श्री कृष्णचंद नहीं लौटे, तब उन्हें मरा हुआ समझकर 12 दिन के उपरांत वहां से चले गए।
भगवान श्री कृष्ण की मार से महाबली जामवन अति व्याकुल हो उठा। उसकी नस नस टूट गई। तब उसने अपने स्वामी रामचंद्र जी का स्मरण किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने रामचंद्र जी के रूप में प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। जामवन झट उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे भगवान, मैंने जाना कि आपने यदुवंश में अवतार लिया है। मैं आपके दर्शन पाकर कृतकृत हो गया। इतना कहकर उसने भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपनी कन्या जामवंती श्री कृष्ण को ब्याह दी और मणि उनको दहेज में दे दी। उधर द्वारका में जब वसुदेव देवकी ने देखा कि हमारे पुत्र श्री कृष्ण नहीं लौटे हैं तो वे अति व्याकुल हुए और महाया माया दुर्गा की उपासना की। दुर्गा ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण जामवंती के साथ वहां निकट पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित को राजा उग्रसेन के निकट बुलाकर मणि वापस की। सत्राजित अपने इस अपराध के कारण अति लज्जित हुए और पश्चाताप करने लगे। यह हर समय बेचैन रहने लगा, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रसन्न करूं। सचमुच मैं बड़ा नीच हूँ। मैंने झूठी चोरी उन्हें लगाई। ऐसा सोचकर वह निरंतर दुखी रहने लगा। तब उसने बहुत सोच विचार कर अपने अपराध की क्षमा के लिए अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को ब्याह दी। वह भी मणि उन्हें दहेज में दे दी। किन्नु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने यह सामंतक मणि नहीं ली। सत्राजित से बोले कि इस मणि को तुम ही रखो। इससे उत्पन्न होने वाला 8 भार सोने का अधिकारी राजा है, इसलिए तुम नित्य प्रति सोने को ही दे दिया करो। ऐसा कहकर उन्होंने सत्यभामा के साथ ब्याह कर लिया। इसी प्रकार 56वां अध्याय समाप्त होता है। 57वें अध्याय में श्यामंतक मणि की चोरी, सतवंधवा का वध, अक्रूर जी और कृतवर्मा का द्वारका छोड़कर भाग जाने की कथा को हम श्रवण करेंगे। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयमुंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे।